हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा पर आपका स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। जैसे कि हमारी क्या है अलजेब्रा की आपकी 11 क्लास हो चुकी है और आज मेरी अलजेब्रा की क्या है 12वें नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोगों ने 11 क्लास तक क्या आपके कुछ क्वेश्चन देके, कुछ आपके बेसिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन देके और कुछ मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं। तो इसी तरीके से आज हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं, कुछ इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्टों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। कई सारे कॉन्सेप्टों को आज हम लोग देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं, और आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों पर शुरुआत करने वाले हैं जो अभी मैंने नहीं कराए आप लोगों को। वो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आज हम लोग इन्हीं पर बात करने वाले हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें, सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हो। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आज आप लोगों का थोड़ा सा बात करने वाला हूं कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपकी एक थ्योरम होती है, कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपकी क्या है थ्योरम होती है। तो इस पे हम लोग आज क्या है बात करने वाले हैं। ये यू नहीं है आपका वी है, ठीक है, कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये आप लोगों की क्या एक थ्योरम होती है। इस थ्योरम में हम लोगों का क्या होता है वो देखना है। जैसे कि आपके पास में मान के चलिए ये दे रखा है ए अपॉन बी, आपको ये दे रखा है ए अपॉन बी दे रखा है आपको, बराबर में आपको दे रखा है सी अपॉन डी, सी अपॉन डी आपको इक्वल में दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग यदि थ्योरम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं कि आपका ए ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर में जुड़ जाएगा, बी अपॉन ये ए ये वाला नंबर घट जाएगा। कहने का मतलब ये है इसी ऊपर वाले नंबर में ये नंबर जुड़ जाता है और नीचे भी आपका इसी नंबर में से घट जाता है, बराबर ये हो जाएगा आपका c प्लस के डी अपॉन सी माइनस के डी। ये होता है आपका कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। यदि इस थ्योरम में द्वारा से हम लोग यही थ्योरम लगाते हैं तो आपका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ये रिजल्ट। तो इसमें हम लोगों को क्या है कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसे का स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए और नोट करते चलना सारी चीज़ों को साथ के साथ। देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको दे रखा है x इजिकल टू अंडर रूट में m प्लस के 3m प्लस अंडर रूट में m प्लस के 3n, सॉरी माइनस के 3n बटे अंडर रूट में m प्लस के 3n माइनस के अंडर रूट में m माइनस के 3n। ये आप लोगों को क्या है क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों की एक थ्योरम बन रही है कि आपका देखिए ये नंबर इसी में जुड़ रहा है और यही नंबर आपका इसमें से घट रहा है। तो
इसमें आप लोगों का क्या कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड कुछ थ्योरम लगाई गई हो, यदि इसे हम लोग उस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो है आपकी, ऑप्शन है 2n माइनस के 2n 3n माइनस के 3n, ये आप लोगों के ऑप्शन है इसमें। तो एक बात बताइए, इसमें आप लोगों का जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं वो आपके किस में दे रखे हैं, एन की फॉर्म में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं, एन की फॉर्म में। तो एक बात बताइए आप लोग, ये इसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड हम लोग लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम मेरा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से आपके सारे ऑप्शन एन की फॉर्म में दे रखे हैं, तो क्या मैं आपका यहाँ पर पूरे को ही मैं एन में चेंज कर लूँ, इसे पूरे को ही एन में चेंज कर लूँ। तो आप लोगों का जो पूछा गया वो ही मैं लिख देता हूँ आपका, वो ये पूछा गया 3nx² माइनस के 2nx², ये आप लोगों का क्या है, पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसमें आप लोगों का ये दे दिया है m2mx होगा ये आपका जो भी है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग करते हैं, यदि यहाँ से मेरे को ये ख़त्म करना है, यदि मेरे को ये ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, इस 3n को इस 3n में से घटा दें जब भी तो ख़त्म होगा। तो मैंने m बराबर कितना रखा, 3n। तो देखिए 3n माइनस के 3n 3n माइनस के 3n पूरा का पूरा कट जाएगा, और इधर की तरफ में आपका इस पे आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा आपका कि x² बराबर के 3n और 3n कितने हो जाएंगे, 6n बटे नीचे भी हो जाएंगे आपके, या फिर ये पूरा कट ही जाएगा। तो x बराबर सीधा निकल के आ जाएगा आपका 1, कितना निकल के आ जाएगा 1। तो x बराबर मेरा 1 निकल के आ जाएगा। देखिए x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x बराबर मैं 1 रखता हूँ, तो ये बचेगा आपका 3n माइनस के, m की जगह पर कितना रखेंगे 3n, तो 3 दूनी 6n। तो जो आपका घटेगा तो 3n में से 6n जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3n, और यही आपका रहेगा बिल्कुल आंसर करेक्ट। ऑप्शन मेरा चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि इसमें हम लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो इसमें क्या है, बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या है इसी तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। वही मैं बताऊंगा कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो आपको कब लगाना है। देखिए नोट कर लीजिए साथ के साथ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों के लिए दे रखा है x इजिकल टू अंडर रूट में a प्लस के 2b प्लस अंडर रूट में a माइनस के 2b अपॉन अंडर रूट में a प्लस के 2b माइनस के अंडर रूट में a माइनस के 2b। ये आप लोगों को क्या दे रखा है, और आप लोगों से ये पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है bx² माइनस के ax प्लस के b इजिकल टू में क्या, ये आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखिए वही चीज निकालेंगे। एक कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो तो आपको दिख रहा है, इसमें लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या है आपको टाइम बहुत लगने वाला है वहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 2b। क्या मान लेते हैं, a बराबर 2b, ये हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए a बराबर हम लोगों ने 2b मान लिया,
तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं x बराबर आपका निकल के आएगा, देखो 2b में जा रख दो तो 2b से 2b तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसके बटे में ये बचेगा मेरा कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा 12, कितना निकल के आया 12। तो देखिए ये हो जाएगा आपका b माइनस के a की जगह कितना 2b प्लस के b, देखिए प्लस के 2b और माइनस के 2b कितना हो जाएगा 0, और यही आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हम लोग इस तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या है कर सकते थे। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से ही रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू आपको दे रखा है, x इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस के b अपॉन a माइनस के b, y इक्वल टू आपको दे रखा है b प्लस के c अपॉन b माइनस के c, और z इक्वल टू आपको दे रखा है c प्लस के a अपॉन c माइनस के a। ये आप लोगों को दे रखा है और आप लोगों से जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि x प्लस के 1 अपॉन x माइनस के 1 इंटू वाई प्लस के 1 अपॉन वाई माइनस के 1 इंटू जेड प्लस के 1 अपॉन जेड माइनस के 1 इजिकल टू में क्या होगा, यह आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए करते हैं, एक बात बताइए, इसके नीचे हम लोग 1 मान लें, इसके नीचे ही 1, इसके नीचे ही 1, क्या इसमें हम लोग आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं? इसमें लगाएंगे, देखिए एक में लगाते हैं, इस बार में इसमें लगाएंगे तो x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका x माइनस के 1 बराबर ये हो जाएगा 2a बटे 2b, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका a अपॉन b। इसी तरीके से यहाँ पर आपका y प्लस के 1 अपॉन y माइनस के 1 बराबर निकल के आएगा आपका b अपॉन c। इसी तरीके से z प्लस के 1 अपॉन z माइनस के 1 बराबर निकल के आएगा आपका c अपॉन a। ये चीज़ आपकी निकल के आएगी। अब इसमें हम लोग यदि रखते हैं, ये होगा आपका देखिए a अपॉन b इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए, तो ये आपका a से a कट जाएगा, b c से c, b से b, तो कितना निकल के आएगा 1, और यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका निकल के 1। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो हम लोग जब लगाएंगे जब आपका कुछ सिंपल तरीके से दे रखा होगा। यदि आप लोगों को जैसे मैंने पहले क्वेश्चन आप लोगों को करा रखे उससे रिलेटेड आपको दे रखा है, तो आपको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए करते हैं, समझ में आया होगा सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि आपका एक्स क्यूब प्लस के 3x बटे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 189 अपॉन 61। ये आप लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है इतना, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि x का मान क्या है, x का मान क्या है। ऑप्शन भी दे दिया आपको, ऑप्शन भी दे देगा, वो ये दे देगा 3, 6, 9 और 12, इस तरीके के आपको क्या ऑप्शन भी दे दिए। तो आप लोग देखिए जो आपके एग्जाम में ऑप्शन आते हैं वही ऑप्शन आप लोगों को मैंने बता रखे हैं, ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी तरफ से मैंने रख दिया। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है कि आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। तो देखिए समस्या कहाँ आती है, हम लोग डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो हमें डायरेक्ट ही करना है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से हमें बचना है, जितना हो सके उतना बचना है। हम डायरेक्ट करेंगे, यदि डायरेक्ट आ जाएगा तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताइए, आप लोगों से एक्स का मान पूछा गया, क्या पूछा गया,
एक्स का मान पूछा गया। और जो आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे तो आपके एक्स के मान ही तो आप लोगों को दे रखे होंगे। यदि आपसे एक्स का मान पूछा जा रहा है तो आपसे जो ऑप्शन में दे रखे होंगे वो आपके क्या एक्स का मान ही तो दे रखा होगा। देखिए यदि मैं 3 रखता हूँ एक्स का मान, क्या मेरा बराबर में 61 बन जाएगा? 3 का वर्ग कितना होता है 9, 27 प्लस का 1 28, बन ही नहीं सकता है नीचे 61। 6 रखता हूँ तो 6 का वर्ग 36 दिया 108, 108 और 109, क्या मेरा 61 का मल्टीपल बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। 9 रखते हैं, देखिए 9 9 81 दिया 243, 1 244, क्या 61 का मल्टीपल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ये मेरा बिल्कुल बन रहा है। 12 रखते हैं, 12 का वर्ग 144, 144 दिया तो देखिए 144 इंटू 3 प्लस का 1, तो 4 12 हासिल 1, 4 12 13 हासिल 1, 4 एकम 4 वो 3 एकम 3 और 1 4 प्लस का 1 करेंगे तो 433। क्या मेरा 61 का मल्टीपल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते थे कि हम लोगों को ऑप्शन चेक करने में बस कितना टाइम लगा? 2-3 सेकेंड। 3 का वर्ग 3 3 9, 27 प्लस 1 28, बन ही नहीं रहा 61 के बराबर। 6 36 दिया 108 प्लस का 109 आपका बनेगा ही। तो 81 दिया 243 प्लस 1 244, ये मेरा 61 का मल्टीपल बन रहा है। कितने बार जाएगा? 61 से भाग दी तो 4 बार। तो मेरा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर भी रख के देखेंगे आपका 189 ही बनेगा। तो कौन सा आंसर हो गया मेरा? 9। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, हमें कॉम्पोटेंडो एंड डिविडेंडो से बचना है। और ये आपका क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपका हर एग्जाम में मैंने देखा है 1-2 बार हर एग्जाम में ज़्यादातर आपका रिपीट हुआ ही हुआ है। तो अच्छे तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों की जो आपके ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो देखिए मैं कुछ और भी क्वेश्चनों पे बात करने वाला हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कुछ और भी क्वेश्चन है जिनमें हम लोगों को लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे क्या कर पाएंगे, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए जैसे a प्लस के b इजिकल टू a प्लस के b अनुपात अंडर रूट में ab बराबर आपको दे रखा है 4:1। कितना दे रखा है? 4:1। और आप लोगों से ये कह रहा है ये आपका बड़ा है b से, ये भी ठीक है भाई। और आपसे पूछा जा रहा है कि a बटे b बराबर के क्या होगा, a बटे b बराबर के क्या होगा। तो एक बात बताइए, आपके इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें वो ये दे रखे हैं, जैसे कि 1 प्लस के √2 बटे 1 माइनस के √2 प्लस के, ये पहला ऑप्शन है, 2 प्लस के √3 बटे 2 माइनस के √3। और दे रखे हैं आपके 3, ये दूसरा ऑप्शन है। और ऑप्शन है आपका 3 प्लस के, तीसरा ऑप्शन है 3 प्लस के √4 बटे 3 माइनस के √4, ये आप लोगों को दे रखा है। और भी दे रखा है आपको एक चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 3 बटे 4। इस तरीके के आपको क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। एक बात बताइए a बटे b, तो आपके जितने बटे वाले दे रखे हैं, तो यदि ये a का वैल्यू होगा तो ये b का, ये a का तो ये b का, ये a का तो ये b का, और आपका ये a का हो तो ये नीचे वाला b का। एक बात बताइए आप लोग, a और b का योग कितना बनना चाहिए? 4, और उनका गुणा कितना बनना चाहिए? भाई एक रैंडम रूट से बाहर तो एक ही निकलता है, तो आपका इन दोनों का गुणा कितना बनना चाहिए? 1। तो आपका कैसे बन सकता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। एक बात बताइए, इसको और इसको यदि मैं जोड़ दूँ, क्योंकि ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, इसको और इसको यदि मैं जोड़ देता हूँ, क्या मेरा आपका ये 4 बन सकता है?
क्योंकि ये और ये तो कट ही जाएंगे, आपका एक और एक कितना बनेगा 2। तो ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता है। देखिए ये वाला है 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, ये मेरा हो नहीं सकता है। 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, हो नहीं सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 4, जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे 4। और यदि इनका गुणा कर दिया जाए तो देखिए 2 प्लस के रूट 3, 2 माइनस के रूट 3, तो 2 का वर्ग 4 माइनस के 3 कितना बचेगा 1। तो गुणा भी इनका कितना बनना है 1। तो हमारा डायरेक्टली आंसर यही हो जाएगा। हम लोग इसे इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में क्या है रिपीट होते ही रहते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हमें बहुत अच्छे तरीके से कर जैसे कि स्टूडेंट हम लोग क्या है आपका एक और नए कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें क्या है आपका कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको a प्लस के b प्लस के c, a प्लस के b प्लस के c, यदि आपको कोई नंबर दे रखा हो, क्या है कोई भी आपका एनी नंबर आपका दे रखा हो और आप लोगों से को 1/a प्लस के 1/b प्लस के 1/c बराबर आपको 0 दे रखा हो। क्या दे रखा हो 0 दे रखा हो। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये आपका एक बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन बनता है। इससे अच्छी लेवल का मतलब बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन क्या आपका a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू यदि आपको कोई नंबर दे रखा है और इसी का उल्टा 1/a, इसी का उल्टा 1/b, इसका उल्टा 1/c बराबर यदि आपको 0 दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो एक बात बताइए, मैं यदि इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ या फिर मैं इसका पहले एलसीएम ले लेता हूँ, इसका यदि मैं एलसीएम लूँगा तो वो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा ए बी सी बराबर ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर के 0। ये मेरा उधर चला जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर कितना निकल के आएगा 0 आपका निकल के आएगा। ठीक, इसका क्या है मैंने एलसीएम लिया और यदि मैं इसका वर्ग कर देता हूँ तो क्योंकि इसका वर्ग मेरे को इनके वर्ग से ही प्राप्त होगा, तो देखिए इसका मैं वर्ग कर देता हूँ, वो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab bc और ca, इस तरीके से ये आपका होगा। तो एक बात बताइए कि आपके पास में और इसका वर्ग कर देंगे तो वो कितना निकल के आएगा n स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्ग कर देंगे तो n स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक, इसमें बराबर n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आपको इतने का वैल्यू कितना दे रखा, सॉरी ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए का वैल्यू कितना दे रखा 0। ये मेरा 0 हो जाएगा तो ये कितना निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा n स्क्वायर। क्या निकल के आया n स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने इसका रिजल्ट पता किया, ये मेरा आपका कॉन्सेप्ट था। बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन बनता है इससे कि यदि आपको a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू कोई नंबर दे रखा हो
1/a+1/b+1/c इक्वल टू आपको यदि 0 दे रखा है तो a² + b² + c² इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग कर देंगे उस नंबर का केवल और केवल स्क्वायर। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जो आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे वो देखते हैं। एक चीज याद रखना बस, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको यदि a+ के b+ के c बराबर 0 हो, 1/a+ के 1/b+ के 1/c बराबर वो ये आपका कोई नंबर हो और यहाँ पर आपका ये 0 हो, तो a² + के b² + के c² इक्वल टू क्या होता है n²। ये आप लोगों को क्या याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि आपके पास में a + के b + के c बराबर आपको यदि कोई नंबर दे दे, मान के चलिए आपको 7 दे दिया, कितना दे दिया 7 दे दिया, और 1/a + के 1/b + के 1/c बराबर आपको 0 दे दिया, तो a² + के b² + के c² इक्वल टू आपका पूछेगा तो कैसे कर सकते हैं। हमें पता है a + के b + के c बराबर आपको कितना दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, 1/a + के 1/b + के 1/c बराबर आपको कोई नंबर 0 दे रखा है, तो हम लोग a² + के b² + के c² बराबर कर सकते हैं n²। तो देखिए यहाँ पर आपका ये n ही तो आपको दे रखा है, तो इस n का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 49, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये मेरा इसी तरीके का कॉन्सेप्ट था। और भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इससे, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि देखिए और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका x/a प्लस के y/b प्लस के z/c बराबर के आपको दे रखा है, मान के चलिए 9, कितना दे रखा है 9 दे रखा है जो भी है, और आपको दे रखा है a/x प्लस के b/y प्लस के c/z बराबर के 0। तो आप लोगों से पूछेगा x/a x² प्लस के y² प्लस के z² इक्वल टू में क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, घबराने लगते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे डील करें। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या हम लोग बहुत अच्छे से आसानी से डील कर सकते हैं। देखिए x, इसे हम पूरे को मतलब p मान सकते हैं, इसको q मान सकते हैं, और इसको pqr मान सकते हैं, जो भी है। तो p + के q + के r बराबर कोई नंबर दे रखा, ये इनका उल्टा दे रखा x/a, तो इसका उल्टा करेंगे तो a/x। देखिए ये आपका 1/p 1/q 1/r बराबर कितना बन जाएगा 0। तो आपका p² + के q² + के r² की वैल्यू निकालें तो हमारी कितने निकल जाएगी, 9 का वर्ग 81। खत्म क्वेश्चन आपका। इसी तरीके के हम लोग क्या है आराम से ऐसे क्वेश्चनों को क्या है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, केवल आपको ऐसे नंबरों का स्क्वायर करना है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और मेरे कराने से पहले आप कोशिश करना उस क्वेश्चन को खुद करने की। यदि आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे
तो देखते हैं किस किस का आंसर आता है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी बताना है इसका, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन ये है आपका a प्लस के b प्लस के c बराबर आपको दे रखा है 3, ठीक। और आप लोगों से कह रहा है एक चीज़ और दे रखी है आपको, वो ये है 1/a प्लस के b प्लस 1/b प्लस के c प्लस 1/c प्लस के a बराबर आपको दे रखा है 10/3। और आप लोगों से पूछ रहा है a/b प्लस के c प्लस के b/c प्लस के a प्लस के c/a प्लस के b इक्वल टू में क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो सभी स्टूडेंट क्या है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। पहले मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोग इसके कहीं पर थोड़ा बहुत ही पहुंच पा रहे हो क्या? देखिए मैं कराता हूँ किस तरीके से करना है कि आप लोगों का एक बात बताइए, इसके बराबर में ये दे रखा है, इसके बराबर में ये दे रखा है, तो इसके बराबर में कुछ ना कुछ नंबर तो आना है, कुछ ना कुछ नंबर तो आना है कि नहीं? ठीक, ये आपका कुछ ना कुछ नंबर आना है। कहने का मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। एक बात बताइए, मैंने यहाँ पर आपका इधर प्लस का 1 जोड़ा, इधर भी मैंने प्लस का 1 जोड़ा और इधर भी मैंने प्लस का 1 जोड़ा, और इन सभी का यदि मैं तो इधर की तरफ में कितने जुड़े आएंगे? 3। इन सभी का यदि मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो आपका ये हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में a प्लस के b प्लस के c अपॉन b प्लस के c, इधर भी हो जाएगा a प्लस के b प्लस के c अपॉन c प्लस के a, इधर भी हो जाएगा a प्लस के b प्लस के c अपॉन a प्लस के b। तो आप लोगों का तीनों में कॉमन हो जाएगा, जैसे कि a प्लस के b प्लस के c अपॉन b प्लस के c प्लस a प्लस के b प्लस के c अपॉन c प्लस के a प्लस a प्लस के b प्लस के c अपॉन a प्लस के b बराबर में कितना? n प्लस के 3। ये चीज़ आप लोगों की निकल के आ गई। एक बात बताइए, सब में से आपका कॉमन आ जाएगा कितना? a प्लस के b प्लस के c कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/b प्लस के c, 1/c प्लस के 1/a प्लस के b। तो a प्लस के b प्लस के c यदि कॉमन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपका बताता हूँ कि a प्लस के b प्लस के c आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आप लोगों का जो बचेगा वो ये बचेगा आपका 1/a प्लस के b, 1/b प्लस के c, 1/c प्लस के a। ये चीज़ आप लोगों की बचती है, और बराबर में कितना है आपका? n प्लस के 3। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10/3। तो 3 × 10/3 बराबर के n प्लस के 3। 3 से 3 घट जाएगा, 10 में से 3 घटेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया तो आप लोगों का इस तरीके से किया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग, अब जैसे कि हम लोगों ने कर लिया तो थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं और तरीके से कैसे करते हैं। कि हमें इतना तो पता है इन दोनों का गुणनफल तो आ रहा है इसमें, और बराबर में कितना है आपका? n प्लस के 3। तो देखिए डायरेक्टली हमें कैसे करना है वो बता दें। ये चीज तो इतना हमें पता है, इसको हमें प्राप्त करने से ये तो आपका जैसे a प्लस के b प्लस के c से आपका, तो ये आपका इतना तो बन ही जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 10 गुणा वो 10/3 गुणा 3,
और देखिए नंबर कितने, 1 2 3, इसमें से 3 ही माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 7। यही होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से यदि मैं आपका इसी में कुछ और नंबर रख लेता हूँ, जैसे कि मान के चलिए इसको मैंने 2 रख दिया, ठीक, कितना 2, और इसको मैंने आपका 7 रख दिया, ठीक, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इसे 7 2 गुणा 7 माइनस के 1 2 3, तो कितना 7 दूनी 14 माइनस के 3 करेंगे 11 आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या है डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक। और जैसे कि और भी नंबर हम लोग यहाँ पे पुट कर लें, और भी कुछ और भी वैल्यू दे देगा आपको, ये 5 दे देगा, और ये आपको मान के चलिए 13/5 दे देगा, और इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 5 गुणा 13/5 माइनस के 3, क्योंकि 3 ही नंबर है इसमें, तो कितने बचेंगे 10। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या है ऐसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देखा, और जैसे कि हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं इसे, और आगे भी मैं आपका इसी तरीके के कॉन्सेप्टों से हम लोग बात करने वाले। अब हम लोग क्या है कॉन्सेप्चुअल आप लोगों का एलजेब्रा पढ़ने वाले। अब तक मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी करा दिए, कुछ बेसिक चीज़ें भी बता दी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों का इसी तरीके का आपका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराने वाला। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। गुड इवनिंग। नमस्कार।